जय श्री जगन्नाथ बोलिए सुंदरामराम जी जय प्रभुपाद की जय राधा
श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरांगी राधेश्वर की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज की जय, निताय श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत लोक वैष्णव की जय, निताय गौर भगवान। हरे कृष्ण। आप लोगों का बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवत रविवार की क्लास में। प्रभु जी की कृपा से ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान की कथा के, भगवान के बारे में ज्ञान करने के लिए मौका प्राप्त हो रहा है। ये सबसे दुर्लभ वो उपाधि के पास से भक्तों के पास ऐसा ऐसा और हम लोगों को मिल रहा है सुनने के लिए, बोलने के लिए। ये तो साधारण नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, लीला, ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। भगवान की दो शक्तियां, एक अंतरंग शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति है। भगवान की जब तक आदेश नहीं है, दोनों भगवान के आदेश में कार्य करते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर। भगवान की बहिरंग शक्ति है, प्रकृति है, माया है, भगवान के अधीन है। उनके बिना आदेश के वो कोई भी कार्य नहीं। इस संसार में जीव फंसा हुआ है, भगवान जब कृपा करते हैं तब माया से उसका बंधन छूटता है, उसे माया से जो है ना वहां से बाहर निकलता है। तो इतने जो संसार में जीव है वैसे माया में बद्ध है, ऐसे संसार के कार्य में उस जो है माया से बाहर निकाल करके भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पे आते हैं। और बात जो कहते हैं भगवान का जो जितने भी संतन लेता है वैकुंठ है। इस साक्षात धरती पे वैकुंठ मतलब यहाँ कोई चिंता नहीं है। और सच में ये गेट बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, सब टेंशन शुरू हो जाता है और आते ही लगता ही नहीं कि हम लोग संसार में हैं। पावर है, पता है, चाहे भगवान साक्षात है वहाँ पे
करने हम लोग को छोड़ दिए 1-2 घंटे जब तक यहाँ पे रहते हैं हम लोग तब तक माया से आनंद आनंद ले सकते हैं। जरूरी है ये आनंद ले लेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा बाहर का अंदर का। जब ये आनंद मिलेगा तब हम लोग इस आनंद के लिए फिर से प्रयास करेंगे। चले कब वो आनंद मिलेगा नहीं इंतजार करेंगे कि कब संडे आए फिर चले फिर संडे के बाद होगा क्यों नहीं वो रोज रोज होगा अच्छा लगता है नहीं रोज के बाद क्या है हर समय ऐसा क्यों क्यों वो क्षण जो है जो बिना भगवान के जो कीर्तन में बताया हम लोग हर क्षण आनंद चाहते हैं है ना हम लोग उसी के तो प्यासे हैं बोलते हैं हर समय सब लोग चाहते हैं कि आनंद हो लेकिन पता नहीं हमको कि आनंद कहाँ है। तो प्रभुपाद जी के पास है भगवान जी असीम के पास है ऐसा व्यवस्था हुआ भगवान का नाम कीर्तन कथा ये सब उनसे अलग नहीं डायरेक्ट भगवान से संबंधित कराता है। जैसे भगवान का दर्शन करते हैं भगवान से अलग नहीं है। जैसे साक्षात दर्शन दे रहे हैं जब शरीर छोड़ रहे हैं कौन विष्णुदेव भगवान स्वयं और जब सुखदेव गोस्वामी की कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज शरीर छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या कोई है क्या भगवान है क्या नहीं लेकिन कैसे भगवान वहाँ पे हैं उपस्थित कथा के द्वारा भगवान का कथा चल रहा है तो भगवान की कथा में भगवान की कीर्तन इसलिए जब भक्त शरीर छोड़ते हैं तो कीर्तन करना चाहिए कथा करना चाहिए। कीर्तन भगवान नहीं है तो कीर्तन से क्या होता है साक्षात भगवान वहां पर कहते हैं भगवान नायम वसामि वैकुंठे योगी नाम मद भक्ताय गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ योगियों के हृदय में नहीं रहता कहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मेरा गुणगान करते हैं जरा वहाँ पर मैं पक्का जरूर रहता हूँ तो भगवान आ जाते हैं सुनने के लिए कथा सबसे उनको बहुत प्रिय आज का जो है प्रसंग वैसा ही है बहुत सुंदर प्रसंग है इसमें कह रहे हैं कि वितृप्याम हम लोग को तृप्ति नहीं मिलती सुनने की भगवान की कथा तो आज पढ़ेंगे तो आज हम लोग फिर से आज श्लोक का श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्स्मृतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्स्मृतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे वयं तु न वितृप्याम
उत्तम श्लोक विक्रमे यत्शृणुतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे वयं तु न विकृत्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत्श्रवतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे वयं तो न विकृत्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत्शृणुतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे वयं तु न विकृत्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत्शृणुतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे शब्दार्थ वयम हम तो लेकिन न नहीं पितृप्याम तृप्त हो जाएंगे उत्तम श्लोक भगवान जिनका यशोगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है विक्रम साहसिक कार्य यत जो श्रवणता निरंतर सुनने से रस के ज्ञान विज्ञों को स्वाद लेते हुए सुस्वादु स्वादिष्ट पदे पदे पग पग अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। लौकिक कहानियों कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों और पढ़ा जाता है क्यों तो यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथा कथित
मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी स्वाभाविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। या प्रभुपाद की एक बार परंपरा गुरु परंपरा प्रणाम कर लें थोड़ी देर उसके बाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलेश्वरं वन्देऽहं श्रीरूपं साग्रजातं शङ्करनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीकृष्ण राधाकृष्ण सागर ललिता श्री कृष्ण करुणासिंधु गोपेश गोपिकान्तं राधा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे तो कथा नैमिषारण्य में चल रहा है। कौन कर रहे हैं? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। कहाँ पे ये हो रहा कथा? ये नैमिषारण्य में नहीं हो रहा। यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और सुनने वाले कौन है? स्वानकादि। जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं कहाँ सुनाते हैं? कहाँ बोला है? हाँ, सुखताल में बोला है। हाँ, ये जो है हरिद्वार के पास में है सुखताल, और ये जो जहाँ पे कथा चल रही है लखनऊ के पास में है नैमिषारण्य। हाँ, वहाँ पे कथा सुना। तो सुखदेव गोस्वामी इसकी कथा सुन करके आ रहे हैं सुख गोस्वामी और यहाँ पे सुना रहे हैं। यहाँ पे 1000 वर्ष के लिए सब सौनकादि ऋषि इकट्ठा हुए हैं। क्यों? सब जीवों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कलयुग में ऐसे जीवों की स्थिति हो जाएगी तो कैसे उनका कल्याण होगा। जो साधु होते हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, एक्चुअली उनका यही काम, वही ऐसा एक सोच सकते हैं। क्या? दूसरे के कष्ट को देख अपना कष्ट समझते हैं और दुख क्या होता है? वैष्णव का क्या होता है? दूसरे को दुख को देख करके उनको दुख होता है। लेकिन संसार में जो अभी पड़े हुए हैं माया से ग्रसित हैं, उनको दूसरे के दुख को देख करके अच्छा लगता है और दूसरे का सुख को देख करके अच्छा नहीं लगता है, दुखी होते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी परम भक्त से नित्य मुक्त है, वो
इतना करुणा करके जो है यहाँ से कहाँ गए? 7 समुंदर पार। कृपा जी अपने बारे में बताते हैं विनम्रता से। कैसे कहते हैं? जैसे भगवान ने हनुमान जी के ऊपर कृपा की, हनुमान जी के ऊपर कृपा कर दिया और हनुमान जी क्या थे? लंका को पार कर गए। ये पावर है भगवान। भगवान चाहे तो वो खुद भी जा सकते हैं। तो अपने बारे में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते तो कर सकते थे ये काम, लेकिन भगवान को क्या करते हैं? जब भक्तों का गुणगान होता है, भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान, तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान का गुणगान भगवान को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहते हैं, उनको बहुत आकर्षित करता है। इसलिए हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हमारा भी कोई गुणगान लगता है नहीं। भगवान के बच्चे हैं ना, उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर कैसे है? वही से है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। इसलिए हम लोगों को भी कोई हमारी बड़ाई करता है तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन हम लोगों को ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? बहुत ही खतरनाक। हमारे सुख की, हमारे सम्मान की ऐसी, हमारे हृदय में ऐसी इच्छा नहीं, कामना नहीं, बहुत ही खतरनाक। बोलते हैं अपमान उतना खतरनाक नहीं जितना कि मान। अपमान बचाना आसान है, मान को बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही खतरनाक है। तो प्रभुपाद जी ऐसे अपने को मैंने प्रभाव करते हैं कि महाप्रभु की कृपा है, वो मुझे ये श्रेय देना चाहे, मेरा महिमा बढ़ाना चाह रहे, मेरी ग्लोरी को बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये मुझे काम सौंपा और मुझे यहाँ से 7 समुंदर पार पहुंचा दिया। करें जैसे अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन तुम युद्ध करोगे, ये देखो तुम बोल रहे हो नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये देखो तुमको बताता हूँ, पहले ही सब कुछ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, क्वेश्चन मार्क कर चुके हैं। तुम ऐसे झूठ बोल कर खड़ा हो जाओ, धनुष लग उठा लो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे मदद करेंगे तो हम लोगों का भी नाम हो जाएगा, महाप्रभु के हम लोग एडमिशन देते। बाद में लोग आएंगे तो कहेंगे हमने भी सेवा किया था, दत्ता प्रभु के तो ये महिमा, हम ये देखिए इम्पैक्ट कितना है, किसका कनेक्टिविटी का है, किससे संपर्क किससे हो रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की लीला, अंतर कितना है? 2 चीज का अंतर ये देखिए, संसार में जो जीव फंसा है कारण क्या है? संसार की वस्तुओं के साथ अगर हमारा संबंध है, संसार की खबर में अभी हमारा इंटरेस्ट है, न्यूज़पेपर, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देख रहे हैं, अगर इससे अभी भी हमारी आसक्ति है तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर है। जो रस है, रस का जो आस्वादन है, जो हमको जो चाहिए, जो जीवात्मा जो ढूंढ रहा है, बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग अभी भी इंद्रियों की तृप्ति के ऊपर लगे हुए हैं। आत्मा तो उससे अलग है, आत्मा को इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं है, आत्मा अलग है ना, इंद्रियां अलग। आत्मा को जब तक आत्मा से संबंधित सामग्री नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। अब प्रश्न ये हो सकता है कि क्यों नहीं संसार में लोगों को अगर आत्मा से इसको सच में इसमें आनंद होता तो भीड़ यहाँ पे जगह नहीं बचना चाहिए, भर जाना, क्यों नहीं लोग आते? ये ऐसे 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 भागवतम सही है, ये नाम इस पावरफुल है,
देख कहते ही जो नींद आने लगता है, देखिए सब जो है ना सो, ये इंडिकेशन है कि उसका और सब जो टेंशन खत्म हो गया, उसको अपने आनंद लग रहा है, परफेक्ट इंडिकेशन है। जैसे ही जब शुरू करते हैं बैठते हैं ना, तुरंत क्या होता है, शुरू में बहुत लोगों का कंप्लेन आता है, मेरे पास बोलते लोग, मैं बैठता हूँ जब करने के लिए मौसम में यही तब तक है, तो अच्छा इंडिकेशन है नींद का। तो ये इससे पता चलता है आत्मा को शांति मिले, क्योंकि क्या है, टेंशन से खत्म हो। टेंशन जब तक रहेगा ना नींद नहीं आती, बहुत लोगों को रात को प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आती, क्यों, टेंशन इतना है। टेंशन फ्री होगा तो तब उसको थोड़ा रिलैक्स होता है, रिलैक्स होगा तो नींद आएगी, ये है। तो अब क्या है प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं सब लोग क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं इंटरेस्ट होता है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जॉन्डिस का कोई बीमारी है, व्यक्ति है, जॉन्डिस उसको हुआ है, पीलिया हुआ है, तो जो जूस है ना गन्ने का जूस एक्चुअली मीठा होता है, हम लोग पिएंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जो पिएगा उसको बहुत आनंद आएगा, रस रस का आनंद आए, नहीं रसास्वादन कर सकता है। लेकिन जिसको जॉन्डिस है, पीलिया है, उसको टेस्ट नहीं आता है, कड़वा, जिसको पीलिया है उसको वो समझ सकता है ना। तो लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर उसको टेस्ट लेना है तो क्या है उसका सोल्यूशन, क्या है उपाय, क्या है, वापस पीते रहो। जैसे जैसे वो बीमारी ठीक होने लगेगी तो हमको रस टेस्ट आने लगेगा, हाँ स्वाद अच्छा है, मीठा है। इसका मतलब क्या है, जब टेस्ट आने लगेगा इसका मतलब क्या है, इंडिकेशन अब बीमारी ठीक हो रही, रिकवर हो रहा है, नहीं उसी तरह से अभी हम लोग की स्थिति क्या है, इंद्रियां दूषित है ना। अभी ये जो शरीर है, आत्मा है, आत्मा के ऊपर दो कवरिंग है ना, स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो ये अभी भौतिक इंद्रियों के कवरिंग है, पर आत्मा के पास में भी अपना शरीर है, आत्मा का अपनी इंद्रियां है, आत्मा के पास में अपना मन है। वो कैसा है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। तो जब तक ये इंद्रिय है, भौतिक इंद्रिय से इसका आस्वादन करने का प्रयास करते हैं तो हमको टेस्ट नहीं आता है। आदत हो चुका है ना, कर्मों जब आदत हो चुका है, तो इस भौतिक जगत के जो रस है, इस भौतिक इंद्रियों से हम लोग उसका रस का आस्वादन कर रहे हैं, उसमें टेस्ट है। इसलिए उधर से जल्दी लेकर के व्यक्ति को यहाँ पे लेके आना बहुत मुश्किल है। तो जब तक इंद्रियां हमारी ये आध्यात्मिक वस्तु के संपर्क में नहीं आएगी, तब तक वो कैसे जागृत होगा, वो सुसुप्त अवस्था में अभी सोए हुए, वो मैनिफेस्ट नहीं हुए। तो जैसे आग के संपर्क में लोहे का राड है, उसको कनेक्ट करेंगे, उसके साथ संपर्क करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी आग की तरह हो जाएगा। नहीं, उसी तरह से जब ये जीवात्मा भगवान की कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नाम के द्वारा ऐसे डायरेक्ट भगवान के दर्शन से डायरेक्ट संपर्क में आता है, और ऐसे काउंसलिंग अगर संपर्क में आते रहेगा तो जो हमारी अभिसुप्त अवस्था में है, जो अनमैनिफेस्ट है, जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, वो क्या होंगी, धीरे धीरे मैनिफेस्ट होंगी। हाँ, वो प्रकाश वो प्रकट होने लगेगी, और ये जो भौतिक है अब धीरे धीरे क्या होने लगेगी, शिथिल होने लगेगी। तो तब क्या होगा, अभी ये जो खाने का ये जो भौतिक से रसना है, टेस्ट का था, अब धीरे धीरे वो चले इतना ऐसा नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सोने का जो है, सोने में पहले हमको बहुत आनंद था, 8 घंटा 10 घंटा कब मिलेगा मौका आराम से सो। अभी वो धीरे धीरे ये सब शरीर का है, ये थकावट है, भूख है, ये प्यास है, नींद है, ये सब किसके लिए, आत्मा तो नहीं, इसके मतलब शरीर से, शरीर के लिए सब। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आत्मा का भगवान के साथ संबंध होने लगेगा तो दिव्य इंद्रियां हमारी विकसित होने लगेंगी। तो क्या होगा,
अभी धीरे धीरे जो भौतिक इंद्रियां हैं वो सिकुड़, तो हमारा धीरे धीरे संसार से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मूवी अब क्या है, पिक्चर क्या है, अभी बाहर के संसार की जो बातें हैं अब हमको अच्छी नहीं लगती। कोई क्या बात कर रहे हैं, कोई बहुत दर्द होता है। तो जो उसकी इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो गई तो कह रहे उसको क्या कहते हैं, वितृप्त्याम, उनकी तृप्ति ही नहीं होती। भगवान की जितना भी सुनने कथा और कम मौका मिलता और सुनते ऐसा नाम कैसे लेते, साधु साधु पदे पदे कैसा हरे कृष्णा स्वाद आस्वादन करते हैं भगवान के नाम का। कैसा भगवान इस इंद्रियों से क्या हम लोग भोग क्या करते हैं? बहुत जो हमारा अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसमलाई कितना बार खा सकते हैं, कितना रसगुल्ला खा सकते हैं, 10, 5, 20, उसके बाद क्या वही रसमलाई रसगुल्ला हमको दुख दे देता है, अब नहीं बस है ना। परिणाम क्या ऐसा है क्या, कितना ऐसा है क्या, जब हमारी इंद्रियां जब आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित होगी तो ये पावर है। जीव का स्वभाव क्या है, सत्य आनंद, वो आनंद कैसा चाहिए उसको, सत्य मतलब शाश्वत है। और ये जो भौतिक जगत में जो हमको आनंद मिल रहा है कैसा है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए हमको तृप्ति नहीं होती उससे। क्यों? क्योंकि हम शाश्वत हैं, हम जो भी चाहते हैं परमानेंट चाहते हैं, वो खत्म नहीं होना चाहते हम जो आ रहा है। पर भौतिक चीजें, भौतिक इंद्रियों का लिमिट है, मन नहीं भरा लेकिन अब खा नहीं सकते, वो क्या बस। तो आत्मा का वो इच्छा है, आत्मा कब विस्तृत होगी, जब उसको भगवान से संबंधित बात आध्यात्मिक चीजें जब उसको मिलेगा, संपर्क में आएगा। इसलिए कहते हैं, उसके पहले जो प्रश्न करते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ मुने साधु पुष्टम भवद्भिर लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्न येन आत्मा सुप्रसिद्ध। हे मुनियों, ये साधु आप लोग बहुत ही सुंदर प्रश्न किए। क्यों सुंदर प्रश्न है, भवद्भिर लोक मंगलम, ये पूरा लोक, सभी पूरा लोक का कल्याण करने वाला सबके लिए। यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्ध। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के बारे में बताया। और ये मात्र यही ऐसा जो भगवत चर्चा है, भगवान के बारे में जो प्रश्न होता है, यही मात्र जीवात्मा को ये ना आत्मा पूरी तरह से उसको संतुष्ट कर सकता है। तो कह रहे हैं कि आप कृपा करके वयम तू न तृप्त्याम, हम इसको सुनकर के तृप्त नहीं होने वाले हैं। उत्तम श्लोक कैसा है, कैसे भगवान के इस जो विक्रम है, जो भगवान की लीला है, उसको कैसे वर्णन करते हैं, उत्तम श्लोक। तम क्या है, भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, तमो, ये तम से भरा हुआ। तम मतलब अंधकार। इस भौतिक जगत में अगर लाइट नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिख सकता है। आंख के ऊपर हम जो है ना बहुत घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, ये आंख नहीं देख सकती अगर इसके सामने प्रकाश नहीं हो। बोलते ना लोग, क्या बात करते हो, भगवान को देखे हो क्या, दिखाओगे क्या, हम आंखों से क्या भगवान को देखेंगे। कुछ ये लाइट को ऑफ कर दे तो सामने क्या रखा है, वो उसको छोटी सी चीज दिखती है, नहीं दिख नहीं सकती। तो इस संसार का स्वभाव है क्या, अंधकार है। तो इसलिए कहते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां।
असतो मां सत्यम, असत। इस संसार में क्या है? असत। हमारा स्वभाव कैसा है? सत्य, सत्य आनंद। तो असत क्या है? असत का मतलब जो हर क्षण बदलने वाला, परिवर्तन होने वाला। छोटा बालक था, अभी बड़ा हो गया, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर शरीर ही खत्म हो गया। नहीं, परिवर्तन होता है। गांव में देखिए, आज से 20 साल पहले हमने कुछ और था, अभी 20 साल बाद और 50 साल बाद और होगा। पता चलेगा सब कुछ पहचान भी नहीं सकते। ये क्या है? असत है। ये बहुत ही जगत कैसा है? असत है। जो परिवर्तनशील है, जहां परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? असत। सत का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। वो कहा है क्या है? भगवान का दान, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं, इटर्नल, शाश्वत। यहाँ पे क्या सृजन होता है, भगवान इसको पालन करते हैं, फिर संहार, फिर से प्रलय हो जाता है। लेकिन भगवान का दान ऐसा नहीं। तो क्या करें? असत से निरंजन, असतो मां उधर जाने का प्रयास, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये तमस है, ये अंधकार है। यहाँ पे अंधकार है। जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं दे सकते, हम लोग अंधकार नहीं है। तो ये तम श्लोक, ये श्लोक, ये ज्ञान का प्रकाश से हम लोग इस अंधकार से बाहर जा सकते हैं। वो जहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? यज्ञत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। क्या कहते हैं भगवान? क्या स्टार्टिंग कैसे है श्लोक का? भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सूर्य का प्रकाश, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। करें कि मेरे धाम में न तद भासते सूर्य, ये सूर्य का, वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं, सूर्य का प्रकाश है। न शशांको न पावक, न तो उससे चंद्रमा की जो प्रकाश की जरूरत है, उससे भी प्रकाश है, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम, वहां पे कैसे प्रकाशित है? भगवान की दिव्य ज्योति, भगवान के शरीर से सब प्रकाशन कर रहा है और उससे पूरा दान प्रकाशित है। और वहां पे जो व्यक्ति एक बार चला जाता है, फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आता है। तो इसलिए कह रहे कि ये उत्तम श्लोक, वैसे श्लोक उनके भगवान के बारे में वैसे जो सुनाते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, गुणगान करते हैं, उसको सुनने से क्या होगा? हम इस तम से अंधकार से बाहर निकलेंगे। यत् श्रृणताम रसज्ञानां साधु साधु पते। करें जिन्होंने इस विषय के, इस दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अपने अंदर वो अभिरुचि विकसित कर लिया है, अपनी उस दिव्य इंद्रियों को जागृत कर लिया है, वो क्या करते हैं? स्वादु रसज्ञान, वो उनकी जो रसक इंद्रियां हैं वो जागृत हो चुकी है। अब उनको रस आ रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो क्या होता है? उनको हर एक पल पे, मोमेंट पे उनको रस का आस्वाद होता है। तो कहते वो थकते नहीं, वो कहते कि आप सुनाइए, हमको तृप्ति नहीं मिली, आप सुनाते रहे। तो इसके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये महिमा बता रहे। एक्चुअली यहाँ पे भगवान की कथा के बारे में, महिमा के बारे में बताया जा रहा है। भगवान की कथा का क्या महिमा है? पता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रवसमृतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भोजनाय। हैं? ये क्या है? भागवतम क्या है? भगवान की कथा कैसी है? बोलो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
ये गला हुआ पका हुआ फल है, जब पक जाता है ना, अतः निगम कल्प तरुण, निगम का मतलब क्या होता है? वेद है, वेद को बता रहे हैं, पेड़ से तुलना किया हुआ। कल्पतरु, कल्पतरु क्या होता है? जो भी जीव इच्छा करता है, जो भी मांगेगा वो पूरी करता। तो वैसा है वेद, कैसा है? कल्पतरु, जो भी उससे मांगेंगे वो दे देता है, जो फल मांगेंगे। अब आम का फल है तो यहाँ पे क्या है? आम ही मिला नहीं, सेव मांगेंगे तो नहीं। लेकिन ये कैसा पेड़ है? कहते हैं जो इच्छा चाहिए वो प्राप्त। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दवसम। और उसमें से क्या हुआ? जैसे आम का फल है, कच्चा है तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पक जाता है तो, और कल उसके बाद पका हुआ अगर कोई फल है उसके ऊपर क्या करें? सुख मुखाद अमृत द्रवसम। अगर उसके ऊपर कोई तोता अगर उसको हाँ तो और टेस्ट हो जाता है। हाँ खाए आप लोग? हम लोग बहुत खाए। सुख मुखाद तो और अमृत हो जाता है, और स्वादिष्ट हो जाता है। सुख मुखाद अमृत द्रवसम। पिबत भागवतम रसमाला। ये भागवतम कैसा है? रस का सागर, मुहुरहो रस का। बार बार इसको अभी कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है, ये दुर्लभ है। कहाँ? स्वर्ग लोक में दुर्लभ। कहते हैं यहाँ तक कि वैकुंठ में भी दुर्लभ है। कितने भाग्यशाली हैं भगवान की कथा का ऐसा प्रसाद स्वागत करने के लिए हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की असीम कृपा, प्रार्थना करना चाहिए लोगों को, उसके लिए लोभ होना चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको, और कानों से इसको कैसे पीते, कैसे मुंह से नहीं पीते, कानों के द्वारा है। पिबत भागवतम रसमाला मुहुरहो रसिका। और रसिको जिसने रस इंद्रियों को डेवलप कर लिया, अपने दिव्य इंद्रियों को जागृत कर लिया। कैसे? भगवान के नाम का कीर्तन करके, कथा करके, भगवान के नाम का जप करके, ऐसे सुनते 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 क्या होगा? हमारी जो इंद्रियां हैं विकसित हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? तब ये नाम में हमको टेस्ट आने जाएगा, कथा में आनंद आने जाएगा। उसका उपाय यही है, अभी नहीं आ रहा ज्यादा बार 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 सुनना, ऐसे भक्तों का संग करना, उनसे श्रवण करना और प्रार्थना करना भगवान से हृदय से, प्रभु ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे हम आपकी कथा का कीर्तन का श्रवण कर सकें ज्यादा से ज्यादा, और बताना जो है दूसरों को इसको सुना। भगवान बहुत खुश होते। ठीक है, बहुत सुंदर। भगवान की कथा कैसी है? सब हमारे जो है कल्मश को नाश करने वाले हैं, कष्ट को। गोपियां क्या करते हैं? गोपी गीत जितने भी कल्मश है तत्व जीवन, आपका तव कथामृतम तत्व जीवन। जो हमारा कैसा है जीवन, जो है तड़प रहा है, पाप में है, कष्ट में है, लेकिन आपका कथा कैसा है? अमृत है, उससे हमारे दर्द से कष्ट से जो है बाहर निकालना। तव कथामृतम तत्व जीवन। कल्मश जो भी कलयुग का कल्मश है, ताप है, उससे मुक्त करने वाला, खत्म करने वाला, ऐसा भगवान के नाम का। भगवान कथा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे। परीक्षित महाराज जब उनको कलयुग के बारे में बताने लगे, कहते कले दोष विधियान अस्ति। कलयुग का जब ऐसे बताने लगे, कलयुग जो है दोषों का सागर है,
तो डर गए कृष्ण, बोले कि कल्याण कैसे होगा, कैसे उनका जीवों का कल्याण होगा। तो कहते हैं कि डरो, उसमें एक महान गुण अनेर दोष निधे राजन अस्ति ही को महान गुण, उसमें एक बहुत सुंदर गुण है, महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम बढ़िया। एक भगवान कृष्ण का जो नाम है, कीर्तन है, जीव को इस संसार से बहुत सागर से पार निकालने के लिए समर्थ है, और कहाँ तक, परम पद तक पहुंचा दे, भगवान के जो है मान के लेके चलाए जाए। ये पावर, ये शक्ति, ये हम लोग को भगवान की कृपा से मिल रहा है। कोई बता दीजिए, ठीक है। तो बस प्रार्थना करना है, सुनते रहेंगे, इसको ऐसा व्यवस्था करें भगवान, नाम के बारे में जितना हो सके हमारा ये रिक्वेस्ट है कि प्रभुपाद जी ने जैसा नियम बताया, सिखाया, सिस्टम दिया है, अगर जीवन में हम लोग उसको उतारते हैं, सही से पालन करते हैं, तो संदेह नहीं कि हम लोग भगवान का प्रेम बहुत अधिक प्राप्त हो जाए। दर्द जो है, दुख जो है, अगर हमको जीव को कष्ट हो रहा है, संसार में मिल रहा है, तो उसका मात्र एक कारण है कि भगवान से दूर हो गए। और इसीलिए उसको कष्ट तड़प रहा है। जिस प्रकार से डाली से, पेड़ से डाली टहनी है, दूर हो जाए तो क्या होगा, सूखने लगेगा। उसी तरह से जीव की स्थिति है, अगर वो कष्ट में है, दुख में है, तो उसका मात्र एक कारण है वो भगवान को भूल गया है। और फिर से भगवान को संबंध बनाने के लिए एक ही उपाय है, डायरेक्ट अभी हमारे पास में अभी ऐसी आंख नहीं है जिससे हम भगवान को देख सकते हैं, तो वो आंख भी अभी मिल सकता है हम लोगों को, अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, कथा सुनते रहें, श्रवण करते हैं, जप करते रहें, तो फिर से हमारे दिव्य इंद्रिय भी विकसित हो जाए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य। अभी जो इंद्रियां हैं, ये भौतिक इंद्रियां हैं, इस आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, तो क्या करना है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के नाम को भी नहीं समझ सकते। भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं। क्या करें, नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस नित्य मुक्त पूर्ण सुख अभिन्नत नाम, दोनों में भेद नहीं, नाम में और नाम में। लेकिन ये अभी इंद्रियों से, हम लोग कानों से, सुख से उसको समझ नहीं पाते, ग्राह्य नहीं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य, इसे हम जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते। तो क्या करना है उसको समझने के लिए, भगवान को ग्रहण करने के लिए, सेवन मुखे ही जीवा स्वयं जब अब अपनी जीवा से शुरुआत करें, फिर आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, अपनी जितनी इंद्रिय है उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। और जीवा का क्या काम है, बोलना और टेस्ट नहीं, उसको अगर हम उसमें लगाने शुरू करते, वहां से शुरू करते, उसी तरह से आंखों से भगवान का दर्शन करें, कान से भगवान की कथा को श्रवण करें, कीर्तन से, ऐसे मुंह से भगवान की वाणी को बताएं, भगवान की गुणगान करें, हैं? इस तरह से जब इंद्रियां उनकी सेवा में लगेंगी, तो इससे डायरेक्ट भगवान का संपर्क होगा। और इस तरह से जब डायरेक्ट कांस्टेंट जब लगा रहेगा, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं नित्यम भागवत सेवा। हमने क्या बोला, एक बार थोड़ा टेस्ट होगा, डेवलप होगा,
तो तब हमारी इच्छा होती है कि कब संडे आएगा, कब चलेंगे, कब संडे। फिर धीरे धीरे जब ऐसे बढ़ता है तो देखिए क्यों कि रोज होता प्रभु जैसा, रोज सुनने को मिलता, अच्छा लगता है। और तब ऐसा स्थिति आता है कि क्यों नहीं है नित्यम भाव। भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिवासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमः। और जो मेरे अंदर भजन में लग जाता है, अब बारे क्या टेंशन है भाई, सब दिन भर यही सब करेंगे तो काम कैसे होगा, कैसे करते रहते है ना, घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तो बताते भगवान चिंता मत करो, जो अनन्य चिंतन में लग जाता है तो तुमको क्या चाहिए ना, घर गृहस्थी के लिए चलाने के लिए उसका जो व्यवस्था है, योग जो तुमको जो चाहिए उसका व्यवस्था मैं करता हूँ। और उसके बाद जब मिल जाता है तो क्या करता हूँ, सोचता नहीं अब भैया इसका संभाल के कैसे रखना है, इसका प्रोटेक्शन नहीं, योग क्षेम वहाम्य कहते हैं भगवान मैं स्वयं उसको धो करके लेके आता हूँ। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा होता है, दादाजी को बोलता है, दादाजी मैं देखता हूँ आप जब देखता हूँ तब ये बुक लेकर के पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं, आपको समझ में आता है क्या? और मुझे बोलते रहते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो दादाजी कहते हैं ये एक ना टोकरी है, तो टोकरी को बोलते हैं बेटा ये ले जाओ उधर, और उसमें से थोड़ा सा दूर पे जो एक तालाब है उसमें से पानी लेकर के आओ। तो बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, टोकरी में कुछ पानी आएगा क्या? हैं? बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करो। लेके जाता है बच्चा और पानी लेके आ खाने की कोशिश करता है, आते आते सब पानी गिर जाता है। बोलते हैं फिर कोशिश करो एक बार, तो जाता है एक बार फिर से कोशिश करता है लेके आने के लिए, फिर वापस कर तो बोलता है मैं बोल रहा था पानी इसमें कैसे आएगा, गिर जाएगा। बोलता है एक बार हो गया, जाता है दौड़ करके भाग करके आता है, लेकिन फिर भी गिर जाता है। तो तब कहते हैं कि देखो बेटा वो पहले क्या होता था, उसके अंदर कैसा था, टोकरी के अंदर बहुत गंदगी था, काला कालापन। लेकिन वो क्या किया, उसमें ले जा करके 2 बार 3 बार 4 बार वो पानी में डुबाया तो वो आगे क्या है। तो अब कैसी स्थिति होगी पता, अभी वो सभी गंदगी खत्म हो गया। इसीलिए टेस्ट क्यों नहीं अभी आ रहा है, अभी जब तक हमारे हृदय में गंदगी है, इंद्रियां शुद्ध हैं, तब तक ये टेस्ट नहीं आया। लेकिन हम सुनते रहेंगे, नाम करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे धीरे धीरे हृदय जो है शुद्ध होता जाएगा। और जैसे ही शुद्ध हो जाएगा हमको इसमें रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, हैं? ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना है कि हम लोगों को भी प्रभु ये सब जो गंदगी है जल्दी से दूर कर दीजिए, ताकि हम लोगों को भी इसमें आनंद आने के लिए कैसा है। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की